कासिम और सुलेमान, दो नए नाम अगर हम पीटीआई में देख लेते हैं, आपको लगता है उनके आने से कुछ तब्दीली हो जाएगी, पीटीआई को कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो जाएगा, और क्या उन्हें आने भी दिया जाएगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं और इस तरह की किसी पुरतशद्दुद तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, उनको आने क्यों नहीं दिया जाएगा? उनके बिल्कुल वो आ सकते हैं, उनके पहले भी वो यहाँ रहे हैं, उनके वालिद का वतन है और उस पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सियासी एहतजाज जो है, अगर वो पुरअमन है, उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं है, तो वो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन असल जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा यू टर्न इस वक्त जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ये वो पार्टी है जिसने मौरूसी सियासत के खिलाफ कितने सालों से ऐसी जहन साजी की, तकरीबन एक जनरेशन की, कि मौरूसी सियासत बहुत बुरी चीज है, खानदान को सियासत में नहीं होना चाहिए। ये कौन है बिलावल भुट्टो, ये मरियम नवाज क्यों अपने बाप के लिए जो है वो आवाज उठा रही है या जेल जा रही है, या बेगम नुसरत भुट्टो ने क्यों डंडे खाए, और ये तो सारे के सारे जो है चोर डाकू खानदानों की हुकूमत है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज जो है वो उभर कर आ रही है, क्योंकि खुद अब अंदाजा हुआ है कि क्यों मुश्किल हालात में ये जो मौजूदा बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने मौरूसी सियासत को अडॉप्ट किया। वो इसलिए किया कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपका सामना एस्टेब्लिशमेंट से होता है, तो फिर आपका खानदान और आपके करीबी लोग पर ही एतमाद किया जाता है, और वो ही आगे बढ़कर बेलौस तरीके से इस आपकी सियासत को और आपके इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये बात हुई, तो ये भी मैं समझता हूँ एक संगे मील था, या यूं समझिए एक पुल था, एक टेस्ट था, उससे अब पीटीआई गुजर रही है कि मौरूसी सियासत जो है जिंदाबाद हो रही है। दूसरी बात यह है कि क्या ये एहतजाजी तहरीक जो है ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक जाके जाएगी। ज़ैगम खान साहब ने सब तफसीलात बता दी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं कि लोग कितने आए, ये वो आए, मगर बात यह है कि उसके लिए आपको एक मुत्तहद पार्टी चाहिए होती है। पार्टी की लीडरशिप ऐसी हो जिसके ऊपर हर वर्कर का, हर वोटर का एक एतमाद हो, नंबर एक। नंबर दो, उनकी कॉल के ऊपर वो मोबिलाइज कर सकते हो, और पार्टी का एक स्ट्रक्चर हो तहसील लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, शहरों में, सूबों में, हर लेवल के ऊपर। ये दोनों ही अंसर फिलहाल गायब हैं। पहली तो ये बात है कि कौन सा ऐसा लीडर है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शाह महमूद कुरैशी। नंबर 2 है, वो जेल में है, उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगते रहे कि जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे हैं। हाँ। अब बैरिस्टर गौहर के ऊपर जितनी अटैक्स आते हैं कि अल्लाह की अमान, और वो जो थे शेर अफजल मरवत एक स्टार बन के उभरे सितारा सहरी की तरह, उनको भी साइड पे कर दिया। हाँ, उनको भी साइड कर दिया गया। तो कौन सा ऐसा लीडर है जो कि यूनिफाई कर सकता है? फिर ऐसे मामलात में आपने जो बात की कासिम और सुलेमान, उनके आने से ये जरूर हो सकता है कि पार्टी मुत्तहद हो सकती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और उनका डंका बजता है, लेकिन वो भी एक डिवाइसिव फिगर हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे हिस्से हैं पार्टी के, मसलन बुशरा बीबी के जो पैरवकार हैं या उनका जो कैंप कहा जाता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अलाइंड नहीं है अलीमा खान साहिबा के साथ। तो ये शायद इनके आने से ये हो कि एक यूनिफाइड फोर्स बनकर एहतजाज को कुछ हवा मिल जाए, कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, वो उसमें इस तहरीक के कामयाबी के कोई आसार होंगे। ठीक है रजा साहब, और इस तहरीक के बारे में, और इस तहरीक के बारे में जो दूसरी पार्टीज है वो तो ये कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में ये आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ठीक है, साथ रहिएगा। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं। कह रहे हैं जी जो लोग इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सरफराज चीमा हैं, उमर सरफराज चीमा, और ख़ुद बैरिस्टर गौहर, जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अब मज़ाहमत की तरफ आ जाना, तहरीक का ऐलान कर देना, डिवीज़न नज़र आ रही है। बहुत कुछ दोस्तों ने जो कहना था वो कह दिया, और वही हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों बेटे आ जाते हैं, तो जिस तरह रज़ा ने कहा कि मारूसी सियासत वाला जो कार्ड इन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, वो भी छिन गया। तो फिर इनके पास रह क्या गया नारे के अलावा, कि पानी को रिहा करो के अलावा क्या रह गया? हुकूमत भी की इन्होंने, उस हुकूमत में कौन सी रिफॉर्म्स की
जब ये आए तो उन्होंने वादा किया था रिफॉर्म्स करेंगे जी, रिफॉर्म्स भी नहीं हुई। इन्होंने लाखों घरों बनाने का वादा किया, उन 3 सालों को तकसीम किया जाए तो फी साल जितने घर इन्होंने बनाने थे क्या वो बनाए। इन्होंने नौकरियों का बात की, अगर 3 सालों पर वो नौकरियां दी जाती तो करोड़ों में तो अगर 3 सालों पे तकसीम किए जाते तो क्या वो नौकरियां दी गई। हाँ। क्या इस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो पोशीदा है, जो करप्ट है, जो हराम के पैसे पे चल रहा है, जो लुटेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो उनका नारे हक था, उसके नतीजे में कौन सी बुनियादी रिफॉर्म्स की गई। ये है वो सवाल जिसका जवाब उनको देना था और हमेशा देना पड़ेगा। एक नारे पर पार्टी नहीं चलती। सवाल ये है कि आज पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, बानी की रिहाई के अलावा क्या मौक़िफ़ है। तो कह रहे हैं अवाम के लिए हम बाहर निकलेंगे। अवाम के लिए जब बाहर निकलेंगे तो जो 3 साल में अवाम से वादे किए थे, मैंने यही तो सवाल उठाया है कि उन 3 सालों में कितने वादों को पूरा किया गया। क्या हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम ये सवाल इस अंदाज से करें। हम ज़ातियात पे नहीं जाते, उनको हक है कि उनके बेटे सियासत में आए, उनको ये भी हक है कि उनकी बहनें सियासत करें, उनको ये भी हक है उनके भाई सियासत करें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये भी कार्ड उन्होंने खेला था अपने मुखालफों के ख़िलाफ़। अब मेरे एक दोस्त का ख्याल है कि करोड़ों लोग उनके साथ हैं, 25 करोड़ का ये मुल्क है। उन करोड़ों में से अगर 25 लाख लोग भी उनके साथ आ जाएं तो तब्दीली आ जाएगी। अब सवाल है कि उस तब्दीली का नताइज क्या होंगे। क्या उनके आने से पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जाएगी? अगर पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जाएगी तो फिर क्या नए इंतखाबात होंगे? यही होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक मजमा आएगा, जुलूस लेके आएगा, जलसा लेके आएगा और वो कौमी असम्बली में घुस जाएगा, सैनेट में घुस जाएगा, सूबाई असम्बलियों में घुस जाएगा, दफ्तरों में घुस जाएगा और टेक ओवर कर लेगा। ऐसा तो ना हुआ है और ना ही ऐसा होगा। जो भी जुलूस निकाला जाएगा, जलसा किया जाएगा, नारा दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये है वो सवाल जिसका जवाब मुझ जैसा नालायक आदमी मांगता है और पूछता है, और उसका जवाब मिल गया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि इनकी तंजीम नहीं है उस सतह की, उस नौयत की। ये है सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। आज जो भी हैं और जिस तरीके से भी इनका हम नाम लेते हैं, और रोज़ जब से ये अप्रैल 2022 से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि पाकिस्तान के टेलीविज़न की पर इनका नाम न लिया जाता हो किसी भी हवाले से। तो ये कम पब्लिसिटी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है और इसने इंतखाबात में बिल्कुल अपने सोशल मीडिया को इस जरिए से इस्तेमाल किया कि अपने वोट। चले वो तो उनका हक था ना, कर लिया उन्होंने इस्तेमाल, और उससे जो गेन करना था इफ्तिखार साहब वो भी कर लिया। शहजाद साहब की तरफ चलते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है शहजाद साहब। एक मिनट ठहरे, पहले मुझे बात पूरी करने दें। सवाल है कि क्या जलसा जुलूस के जरिए हंगामा करके तख्ता उलटने के बाद पीपल विल वॉक इनटू दी ऑफिसेस एंड विल टेक ओवर? ये है मेरा सवाल। ये तो पीटीआई की हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है ना पीटीआई की। जब भी एहतजाज किया तब हमने देखा कि सड़कों पे जो सूरत हाल हुई। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत पर इसरार करते हमें नजर आता है। कुछ गेन कर पाएंगे वो इससे, या फिर इस दफा भी हम ये देखेंगे कि तहरीक शुरू तो बड़े जोरों शोर से होगी लेकिन बाद में ठंडी बढ़ जाएगी?